ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुधवार की देर रात एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। जनपद कासगंज पुलिस ने बिसरख क्षेत्र में एक घर की खुदाई करके 3 नरकंकाल बरामद किए हैं। यह खौफनाक वारदात चिपियाना बुर्ज की पंचबिहार कॉलोनी में हुई। पुलिस ने जमीन में दफन 3 कंकाल खुदाई के दौरान बरामद किए। पुलिस की मौजूदगी में फावड़े और अन्य उपकरण की मदद से उस जगह की खुदाई की गई, जहां आरोपी ने पत्नी और 2 बच्चों के शव को दफनाया था। खुदाई में मिले 3 कंकालों को डीएनए जाँच के लिए भेज दिया गया है। एसपी बिसरख ने बताया कि डीएनए जांच में ही पुष्टि हो पाएगी कि कंकाल आरोपी की पत्नी और दोनों बच्चों के हैं। इस घटना ने ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को दहला कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्रेनो वेस्ट के चिपियाना बुजुर्ग गांव के पास पंचबिहार कॉलोनी है। यहां रहने वाला राकेश अक्सर कॉलोनी के लोगों के साथ झगड़ा करता था। उसका पत्नी रत्नेश के साथ व्यवहार भी गुस्से वाला रहता था। कई बार उसका पत्नी से विवाद भी होता रहता था। उसके बच्चे अवनी और अर्पित माता पिता की लड़ाई शांत करवाते रहते थे। कॉलोनी के लोगों ने भी दंपति के बीच कई बार विवाद शांत कराया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि राकेश एक महिला पुलिसकर्मी के प्यार में पागल हो चुका है। हालांकि यह बात आरोपी ने अपने दोस्तों को पहले ही बताई थी। यूपी पुलिस की महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में जनपद आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में तैनात है। उसके प्यार में पागल राकेश ने अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने शवों को ग्रेनो वेस्ट में अपने घर के अंदर बेसमेंट में दफना दिया। किसी को पता न चले, इसके लिए बेसमेंट के ऊपर सीमेंट की दीवार बनवा दी। अब 3 साल बाद जनपद कासगंज पुलिस की सक्रियता के चलते हत्या का राज खुला है। एसपी बिसरख योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश ने 2018 में पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। उसने खुद की मौत का भी नाटक रचा था। मामले की जांच कर रही जनपद कासगंज की ढोलना पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी राकेश की शादी 2012 में एटा की रहने वाली रत्नेश से हुई थी। राकेश उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव में आकर रत्नेश से शादी करनी पड़ी। राकेश का पहले से ही गाँव की रहने वाली रूबी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस समय वह यूपी पुलिस की कांस्टेबल है और जनपद आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में तैनात है। रूबी की पुलिस में भर्ती 2015 में हुई थी। पुलिस के मुताबिक रूबी राकेश पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। राकेश ने 14 फरवरी 2018 को चिपियाना बुजुर्ग में स्थित अपने घर में पत्नी और दोनों बच्चों को मार डाला। उस समय उसकी बेटी अवनी 2 वर्ष और बेटा अर्पित 3 वर्ष का था। आरोप है कि वारदात में राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंद्रावती, भाई राजीव और प्रवेश भी शामिल थे। आरोपी चिपियाना बुजुर्ग गांव के पंचबिहार कॉलोनी में रहता था। आरोपी राकेश ने 25 अप्रैल 2021 को अपने दोस्त का मर्डर कर दिया था। उसके शव के पास अपना आधार कार्ड और LIC के कागज रख दिए ताकि पुलिस को यह पता चले कि उसकी हत्या हुई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पहचान छिपाकर किसी दूसरे स्थान पर रहने लगा। जांच के बाद एटा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की तो उसने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का भी राज उगल दिया। एसपी योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश का पिता पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद से जनपद कासगंज से रिटायर हुआ था। वह भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल था। कासगंज के थाना ढोलना पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच कर रही है। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश की शिनाख्त पर ही बुधवार देर रात उसके घर से खुदाई करके 3 नरकंकाल निकाले गए हैं, जिन्हें डीएनए के लिए भेज दिया गया है। रिसर्च स्टोरी के लिए ग्रेटर नोएडा से अमन वफा की